आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अल नीनो कंडीशन बनी हुई है वो न्यूट्रल कंडीशन कब आएगी, ला नीना किस तरह से प्रभावी होगा, आईओडी पॉजिटिव कब होगा और इसका मानसून पर क्या असर पड़ेगा। हमारा जो 2024 का मानसून है, जैसे हमने बताया कि ये अच्छा मानसून रहेगा, मौसम विभाग ने 106% बताया, स्काईमेट ने 102% बताया, ±5%। तो अगर हम देखें तो 2000 से लेकर के अभी तक 7 एपिसोड ऐसे आए हैं जब ला नीना था, लेकिन इंडियन ओशन डाइपोल और ला नीना ये दोनों जो है, अगर इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होता है और ला नीना कंडीशन होती है तो हमारा मानसून अच्छा होता है। एक शॉर्ट में, वैसे आप ज़्यादातर भाई बहनों को पता है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ला नीना क्या होता है, अल नीनो क्या होता है। अल नीनो होता है, आपको एक तो सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जहां पर भी समुद्री सतह पर, यानी समुद्र के जो ऊपर वाली सतह है वहां के तापमान, टेम्परेचर ज्यादा होंगे तो बादल, क्योंकि गर्म पानी होगा तो बादल बनेंगे और बारिश वहां पर ज्यादा होगी। तो अगर अल नीनो होता है तो हमारा जो एरिया है साउथ ईस्ट एशिया का, यहाँ पर पानी ठंडा होता है, क्योंकि जो ट्रेड विंड आती हैं वहां से पूर्वी दिशा से, तो गर्म पानी पूर्वी प्रशांत महासागर को धकेल नहीं पाती, कमजोर हो जाती हैं और यहाँ पर पानी ठंडा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर बारिश कम होती है। साउथ ईस्ट एशिया का मानसून कमजोर होता है और पूर्वी दक्षिणी जो अमेरिका है, पेरो वगैरह, यहाँ पर पानी गर्म होता है तो यहाँ पर बादल ज्यादा उठते हैं, वहां बारिश मूसलाधार होती है, बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। लेकिन फिर न्यूट्रल कंडीशन आती है, धीरे धीरे ट्रेड विंड थोड़ा सा प्रभावी होने लगती है और जो टेम्परेचर है वो पूर्वी प्रशांत महासागर में कम होने लगता है और पश्चिमी प्रशांत महासागर की तरफ धकेला जाता है, तो यहाँ पर ज्यादा होने लग जाता है। तो और उसके बाद फिर ला नीना बन जाता है कि जब ट्रेड विंड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो पश्चिमी प्रशांत महासागर और हमारा जो एरिया है यहाँ पर तापमान बढ़ जाते हैं और यहाँ पर बारिश अच्छी होती है और वहां पर जाने के जो साउथ अमेरिका, पेरो वगैरह पर वहां सूखे जैसे हालात हो जाते हैं। तो अब न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी जून में, ऐसा लग रहा है। आप देखिए, ये जो ग्रे कलर है ये न्यूट्रल कंडीशन है, लाल वाला अल नीनो है। तो अप्रैल मई जून में अल नीनो कम हो रहा है, न्यूट्रल कंडीशन आ रही है, यानी मई जून जुलाई, तो ये जो मई जून जुलाई का पीरियड है इसमें न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी। और जैसे ही जून से शुरू होगा तो ला नीना बनना शुरू हो जाएगा, न्यूट्रल थोड़ा सा कम हो जाएगा। जून जुलाई और अगस्त, या 3 महीने का ये वो दिखा रखा है। तो ये नीला वाला ला नीना है। तो आप देखिए, जुलाई अगस्त सितंबर जब पीक मानसून होगा उस समय 70% और उसके बाद बढ़ता जाएगा। तो ला नीना बनने से हमारा मानसून अच्छा होने की संभावना दिखाई दे रही है। हमेशा नहीं होता, लेकिन हाँ, ज्यादातर जो एपिसोड है ला नीना के मानसून को अच्छा कर देते हैं। लेकिन ला नीना के साथ पॉजिटिव आईओडी का जो कॉम्बिनेशन है बहुत कम देखने को मिलता है। ये 2000 में और 2007 में देखने को मिला है, पिछले 7 सालों में। अब अगर देखें तो अभी तक क्या है कि देखिए, ये मैंने अपनी साइट खोल रखी है, स्काईमेट वेदर की साइट है, इस पर आप जाके पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो जो पिछले 2000 से लेकर के अभी तक जो ला नीना है 7 बार हुआ है। 2000 में हुआ है, 2007 में, 2010 में और 2016 में, 4 तो ये हो गए। एक है ट्रिपल डिप ला नीना, लगातार 3 साल तक, जो 20, 21 और 22 में जो था ला नीना लगातार रहा था, और 23 में आपको मालूम है अल नीनो आ गया था। तो ये ट्रिपल डिप ला नीना था। आईओडी जो था वो केवल 2 मौकों पर, 2000 में और 2007 में पॉजिटिव था, मतलब ला नीना के साथ 2 ही बार पॉजिटिव था और बाकी 5 बार नेगेटिव था, और ट्रिपल डिप ला नीना में स्ट्रांगली नेगेटिव था। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस बार जो इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं हमें, तो उसमें अगर हम देखें तो ये जो इसमें अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि आईओडी जो है, अगर यहाँ से शुरू करते हैं हम, ये देखिए, ये 4 जो रीजन है इनको हमने डिवाइड किया हुआ है। ये है आपका देशांतर है, यानी लॉन्गिट्यूड है। तो आप देखिए, नीनो 3.4 जो रीजन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, ये 120 तक, 160 से लेकर के 120 के बीच में जो नीनो है, इसका जो टेम्परेचर है उसी को मापदंड माना जाता है। तो नीनो 3.4 में 0.2 आ गया है, यानी कि न्यूट्रल कंडीशन क्या होती है कि 0.5 से -0.5 के बीच में अगर टेम्परेचर होता है तो वो न्यूट्रल कंडीशन होती है। तो ये न्यूट्रल कंडीशन की तरफ आ रहा है, पहले ये पॉजिटिव था। तो आप देखिए, तो ये नीनो 3.2 है।
तो ये यानी कि अब धीरे धीरे और ज्यादा कम होगा, नेगेटिव में भी आ सकता है। तो लानीना बनने की संभावना नजर आ रही है। जब 0.5 -0.5 से नीचे आ जाएगा तो लानीना कंडीशन बन जाएगी। वो लगातार रहना चाहिए 3 महीने तक, तब जाकर के लानीना को पूरी तरह से माना जाता है। तो वो बनने की संभावना पूरी तरह से अब दिखाई दे रही है। अब अगर देखें तो पिछले 29 अप्रैल से देखें, 29 अप्रैल, 6 मई, 13 मई और 20 मई को जो आया है, तो पहले 0.8 था यानी ज्यादा था, फिर 0.5 आया यानी बिल्कुल मार्जिन पर आ गया, फिर 0.3 आ गया, फिर 0.2, यानी लगातार ये कम होता जा रहा है। और ऐसे नीनो 4 भी कम होता जा रहा है, और नीनो 3 जो है वो भी कम होता जा रहा है, और नीनो 1 और 2 काफी ज्यादा कम हो गया, माइनस में आ गया है। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे लानीना की तरफ हम अग्रसर होते जा रहे हैं, और काफी ज्यादा अच्छा इंडिकेशन ये दिखाई दे रहा है। ये जो मैंने अभी मैप दिखाया था वो हो गया। अब ये इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो, उसका प्रेडिक्शन इस समय जो होता है थोड़ा सा इतना एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन ज्यादातर मॉडल आप देखेंगे, आप देखिए ये है 0.4 प्लस और 0.4 माइनस, यानी कि यहाँ के बीच में अगर रहता है तो ये न्यूट्रल कंडीशन होती है। तो ये जनवरी फरवरी तक ये न्यूट्रल में था। अब आप देखिए मार्च अप्रैल मई ये थोड़ा सा पॉजिटिव में आ रहा है, और ये पूरे मानसून में यानी सितंबर तक ये पॉजिटिव में ही रहेगा। बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हाँ पॉजिटिव रहेगा। तो ये मानसून को मदद करेगा, मानसून को एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये मतलब सहायता करेगा, और अच्छा मानसून होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो ये दो इंडिकेटर काफी अच्छे रहे। और ये टाइम सीरीज है कि हम देख सकते हैं कि ये जो इंडियन ओशन डाइपोल कैसे बिहेव कर रहा है। तो आप देखिए बीच में ये काफी पॉजिटिव हो गया था मतलब 23 में, और फिर ये थोड़ा सा नेगेटिव आया था, अब जाकर ये यहाँ पर पहुंच गया है। तो और अगर ये अलग अलग मॉडल का देखें तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो क्या कहते हैं कि ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी है और बाकी ECMWF है, ये सारे आप दिखा रहे हैं आपको। ये 0 है, ये माइनस है, सारे पॉजिटिव में दिखा रहे हैं। आप देखिए पूरे पॉजिटिव में है। तो अच्छा है कि पॉजिटिव आईओडी रहेगा, ये जो मॉडल है वो दिखा रहे हैं। तो अब आप ये एक और है जो इंडिकेटर होता है, वो मेडन जूनियन ऑसिलेशन होता है। ये क्या है कि पश्चिम से पूरब की तरफ एक वेव चलती है, मतलब एक तरह से बादलों का समूह होता है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर का कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये हमने पूरे ग्लोब को इक्वेटर के आसपास 8 भागों में डिवाइड किया है। जो हमारा इंडियन ओशन है वो 2 और 3 है, मैरीटाइम कॉन्टिनेंटल में 4 और 5 है, फिर ये वेस्टर्न पैसिफिक जा जाता है 6 और 7, और 8 और 1 जो है वो ये अफ्रीका का साइड आ जाता है। तो ये जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन है, यहाँ के जो टेम्परेचर है गर्म होते हैं। तो जब इसके ऊपर से ये बादलों का समूह गुजरता है, तो जहां से भी गुजरता है वहां बारिश काफी ज्यादा देता है। तो अभी ये इस समय पोजीशन 3 पर है, धीरे धीरे 4 पर चला जाएगा। तो इसीलिए जो साइक्लोन वगैरह बने थे तो उसको मदद की इसने। तो जब ये मानसून के दौरान यानी जून से लेकर सितंबर तक ऐसा लगता है कि 3 या 4 बार, मैक्सिमम 4 बार ये हिंद महासागर से होकर गुजरता है। जब जब ये एमजीओ हिंद महासागर से होकर गुजरेगा तब तक मानसून की बारिश को ये बढ़ा देता है। तो ये भी अच्छा इंडिकेटर दिखाई दे रहा है कि एमजीओ निकलेगा। तो ये जो फैक्टर हैं, इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होना, ला नीना होना, एमजीओ का ये जब यहाँ से निकलेगा, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा इसको मदद करेंगे हमारे मानसून को बढ़ाने में। तो ये अभी तक हमने देखा। तो इसमें अगर देखें तो जो वैसे ये मतलब हमने लिखा हुआ है कि जो अल नीनो है वो 2 से 7 साल का इसका साइकिल होता है, लेकिन अभी तक पिछले 3 दशकों में हमने 7 साल लंबा साइकिल नहीं देखा, यानी कि 7 साल के गैप के बाद अल नीनो नहीं आया, जल्दी ही आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर और आगे चलते हैं हम, तो अब देखेंगे कि इस समय जो मतलब ये सारा मतलब डिटेल में हमने बता रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं और ज्यादा ईजी हो जाएगा आपको। तो कुल मिलाकर के खबर ये है कि लानीना और आईओडी के कॉम्बिनेशन से हमारा मानसून इस बार अच्छा होगा। अगर हम जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे ये वेबसाइट पर उपलब्ध है पूरा जो हमने डेटा दिया है। इसमें क्या है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मानसून थोड़ा कमजोर रह सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या है कि एवरेज रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें अगर अच्छी बारिश भी होती है तो भी वो पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि उतना एवरेज नहीं पकड़ पाता। तो अच्छी बारिश होती है, लेकिन जो अगर वो डेटा के हिसाब से देखें तो वो कमजोर ही दिखाई देता है। उसी तरह से उड़ीसा के कुछ इलाके थोड़ा सा कम बारिश देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में भी थोड़ा सा यानी कि नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा सा कम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य भारत है, और जो आपका इधर से मैप पे दिखाते हैं आपको, या तो मैप नहीं है, इस पे देखते हैं।
जैसे कि ये आपका जो ये मतलब मैंने दूसरा मैप बना रखा है जो मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, पूर्वी बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कुछ इलाके, पश्चिम बंगाल के, यहाँ पर मानसून थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है, और ये जम्मू कश्मीर वगैरह में सामान्य से कम होगा। उसी तरह से साउथ पेनिसुला में ज़्यादा होगा, सामान्य से ज़्यादा होगा। सेंट्रल इंडिया में सामान्य से ज़्यादा होगा। राजस्थान और गुजरात में भी सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा होने की संभावना है। यानी कि कुल मिलाकर के अच्छा मानसून रहने की हमें संभावना दिखाई दे रही है। और जब एक तारीख को केरल पे मानसून ऑनसेट करेगा, उसके बाद कहाँ कहाँ प्रोग्रेस होने वाली है हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। अगले 10-15 दिन में किस तरह से बारिश बढ़ेगी, कहाँ पर अच्छा बारिश होगी, कहाँ पर सूखे जैसे हालात होंगे, वो सारा हम डिटेल लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।